वो सब देंगे, वो लेकिन नहीं मिल रहा है ना। केंद्र का कोई योजना नहीं मिल रहा। हाँ, हम लोग को 15 लाख देने का वादा किया, 15 लाख नहीं दिया। जर्सी गाय देने का वादा किया, जर्सी गाय नहीं दिया। जितने बार मोदी जी ने आया है छत्तीसगढ़ में, उतने बार झूठ बोलने के काम किए हैं। आप लोगों को लगता लगातार झूठ बोल रहे वो तो पूरा झूठा है हमारे लिए। हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आज कोड़ाताई में कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन था। इस भरोसे के सम्मेलन में खड़गे जी ने रिकॉर्ड तोड़ बातें करके जनता को काफी देर तक संबोधित किया। भूपेश बघेल ने भी अपनी मांगों को लेकर काफी कुछ कहा और विधानसभा चुनाव में फिर से जीत के दावे किए। यहाँ हमारे बीच यहाँ की जनता उपस्थित है। आइए जानते हैं कि भूपेश बघेल की बात और खड़गे जी की बातों से कितना सहमत है और कांग्रेस की सरकार से उन्होंने कितना कुछ पाया। आइए सुनते हैं। बताएं कितना कुछ पाया कांग्रेस सरकार से, आपने क्या कहेंगे? बहुत कुछ पाया है हमने कांग्रेस सरकार से। हमने गोठान चला रहे हैं, बोनस पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं जी। बोनस ले रहे हैं और तेंदुपत्ता पे धान का वो बोनस पा रहे हैं, वो सब कुछ ले रहे हैं। आज इस प्रकार भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं के लिए किया, गोठान के लिए किया और महिलाओं के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सच्ची बात है ना, झूठ बोल रहे थे। मोदी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? झूठ बोल रहे हैं, वो सब देंगे, वो लेकिन नहीं मिल रहा है ना उन लोग को। केंद्र का कोई योजना नहीं मिल रहा। हाँ, जी। आप बताएंगे, आप भी सुने हैं यहाँ खड़गे जी को और मुख्यमंत्री जी को, किस प्रकार की बात है, कैसे आप लोगों को लगा, आप बताएं। आप बताएं। हाँ सर, क्या खड़गे जी ने जो कहा कितना सच्चाई था? खड़गे जी तो बिल्कुल 100% सही बोले हैं और उसमें दो मत नहीं है। और खड़गे जी जो है आने वाले लोकसभा के लिए बहुत कुछ बोले लोगों को और अपने सरकार के जितने भी विकास कार्य हों सबके बारे में अच्छी तरह बताया उन्होंने। और एक सबसे बड़ी बात थी, खड़गे जी ने यहाँ 1.25 घंटे तक बात की, किसानों को लेकर बात की, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कहा। क्या लगता है आप लोगों को, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? ये तो श्योर झूठ है ना उसका। क्या झूठ बोलते हैं? हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। बेरोजगार ठग दिया, हम लोग को 15 लाख देने का वादा किया, 15 लाख नहीं दिया। जर्सी गाय देने का वादा किया, जर्सी गाय नहीं दिया। जी। तो आप लोगों को लगता लगातार झूठ बोल रहे वो तो पूरा झूठा है हमारे लिए। हैं। इस प्रकार सरकार के जो वादे किए हैं आने वाले 5 साल में, आपको लगता है 5 अच्छे बड़े विकास काम किए और आप लोगों की सरकार संतुष्टि है भूपेश बघेल सरकार से? हाँ, सब में है, संतुष्ट है। क्या तो अच्छा, हम लोग को धान का बोनस दे रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, हर चीज़ में फायदा मिल रहा है उसमें। जी। यहाँ किसान भी उपस्थित है, किसान बताएंगे कितना फायदा मिल रहा है कि जिस पर बोनस दे रहे हैं, आप लोग का धान खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? किसान का पूरा बोनस मिल रहा है सरकार का हम लोग को, जो जिस हिसाब से वादा किया उस हिसाब से दे रहा है। अब आने वाला समय में भूपेश बघेल की सरकार फिर से बनेगी। जी। हमारा वादा है, पक्का है। आप बताएंगे, आप भी सभा में थे, काफ़ी कुछ कहा गया और काफ़ी वादे भी किए गए आने वाले टाइम में कि जिस प्रकार के लोगों को यहाँ फायदे हो रहे हैं और केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, लोगों को बेरोजगारी से धोखा हो रहा है, महिलाओं के लिए धोखा हो रहा है, क्या कहेंगे? जितने बार मोदी जी ने आया है छत्तीसगढ़ में, उतने बार झूठ बोलने के काम किए हैं। धान की बात करें तो पूरे धान के अपने कार्यकाल में नहीं दिया रमन सिंह जी ने, तो अब मोदी जी कहाँ भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में देगा? पूरे भूपेश बघेल जी इस बार फिर पुनः 75 पार के साथ आ रहे हैं। 75 सीटें आएंगी जी। आप क्या कहते हैं, जिस प्रकार भारी संख्या में लोग उपस्थित थे सुनने के लिए, भरोसे का सम्मेलन, कितना भरोसा है भूपेश बघेल सरकार पे आपको? देखिए, जनता जनार्दन की अपार भीड़ इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बहार आ गई है और ये भरोसा ईमानदारी का भरोसा है, अच्छे काम का भरोसा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक और बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे वो जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, सभी क्षेत्रों में आपने देखा है कि भूपेश बघेल जी ने बहुत ऐसे सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की है, योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि ऐसी सरकार को फिर से हमें लाना चाहिए, जो सरकार हमारे सुख दुख का साथी है, जो सरकार हमारे विकास में साथी है और जो सरकार ये कहती है और जो कहती है वो सरकार करती है। इस तरह से इस छत्तीसगढ़ में पूरा आप देखेंगे सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। लेकिन 5 साल में सड़क, बिजली, पानी जैसे कई मुद्दे हैं, सड़क नहीं है, गांव में जाते हैं तो बिजली गायब रहती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो मैं समझता हूँ किसी विकास के लिए पूर्ण कार्यकाल नहीं होता। 2 साल कोरोना काल ने और इस 2.5 साल में भूपेश बघेल जी के काम ने, इन दोनों की आप तुलना करेंगे कि विकट संकट में भी, विषम परिस्थितियों में भी भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। कोरोना काल के इस दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने किसानों की सेवा की, मजदूरों की सेवा की है और सबका विश्वास जीता है और आज ये भरोसा का सम्मेलन आप इसीलिए देख रहे हैं। ये भरोसे का सम्मेलन कहती है जनता, उनका जनता का विश्वास जीता है। आप भी किस गांव से आए, कहाँ से आए? ले लूंगा से आए सचिन थे। शुक्ला। आपका विधायक कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। विधायक जी के काम से जनता पूरी तरह संतुष्ट है
और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है जनता को। भूपेश बघेल की सरकार से जनता पूरी तरह संतुष्ट है और सभी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए थे? लैलूंगा से लैलूंगा छत्तीसगढ़ जिला कैसे का। काम कर रहे हैं आपके? काम तो बहुत ठीक कर रहे हैं। सड़क बिजली पानी जैसे हाँ, वो उसमें भी आगे हैं। खास करके ज़्यादा करके बघेल जी जैसे प्यार से काका बोलते हैं, किसानों को सबसे आगे लिए हैं। किसान कर्जा माफ़ किए, किसानों को बोनस दिए, धान का बोनस। बीजेपी की जब सरकार था तो वो सब झूठ बोले, बोनस नहीं दिए, 1 साल का बोनस दिए, बीच में नहीं दिए। और ये बघेल का सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा बोनस दे रहे हैं। अभी किसान बहुत संतुष्टि है। ये थी रायगढ़ जिले की जनता जो इस भरोसे के सम्मेलन से काफ़ी कुछ संतुष्ट नजर आती है। उनका कहना है कि भूपेश बघेल सरकार ने उनके हर वादे पूरे किए। देखना यह है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता फिर से किसको चुनती है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।